एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी सौरभ जी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सिलॉगिन चैप्टर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह बैंकिंग एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यूपी SSC, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, सीपीओएसआई सभी एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। देखिए, यह चैप्टर आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कहीं ना कहीं इस चैप्टर से 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, बैंकिंग का एग्जाम अगर कोई बंदा बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहा है तो उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलॉगिज्म का अर्थ क्या होता है। देखिए, सिलॉगिज्म को तो हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है न्याय निगमन। और सिलॉगिज्म जो शब्द है यह ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, और ग्रीक शब्द में इसका अर्थ होता है अनुमान के आधार पर तर्क देना। अनुमान के आधार पर किसी चीज का तर्क देना। अब वह क्या चीजें हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले सिलॉगिज्म का हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, आखिर सिलॉगिज्म कैसे पूछी जाती है। तो एग्जामिनेशंस में हमारे सिलॉगिज्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले क्वेश्चंस में हमारे कम से कम 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट दिए होंगे। अब एग्जामिनर के ऊपर है कि वह स्टेटमेंट हमारा कैसा देता है। अब अभी हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट की, किस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट हमारे 2 या 2 से अधिक होते हैं। उसके साथ हमारे पास क्या लगे होते हैं, कंक्लूजन दिए होते हैं, जिसको हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं। तो कथन और निष्कर्ष 2 चीजें हमारे क्वेश्चन में दी होती हैं। अब कथन को हम लोग सही मानते हुए, मतलब कथन को पूर्णतः सत्य मानते हुए, उसमें जो कंक्लूजन दिया होता है उस निष्कर्ष को हम निकालते हैं कि इस कथन के आधार पे यह निष्कर्ष सही है कि गलत है। अब देखिए, अब कथन हमारा कुछ भी हो सकता है। कथन हमारा चाहे जो हो, उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी कथन में मान लीजिए दे दिया कि सभी आदमी पागल हैं, तो भैया सही सभी में तो हम और आप सभी आते हैं, तो आपको तो पता ही है और हमें भी पता है कि हम पागल नहीं हैं। जब हम लोग पागल नहीं हैं तो हमें घबराना नहीं है कि स्टेटमेंट में जो चीज़ दिया है वह हमारे वास्तविक जीवन से रिलेट करता है। वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं है। कथन हमारा चाहे जो हो, बस उसको हमें सत्य मानते हुए निष्कर्ष को बताना होता है। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट हमारे किस प्रकार कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं यह कुल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। अब देखिए, 4 टाइप्स में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, 2 पॉजिटिव के स्टेटमेंट हो जाएंगे और 2 नेगेटिव के स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की। तो देखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने बताया आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में 2 टाइप्स के होते हैं। अब पहला टाइप क्या है, जिसमें हम लोग कहते हैं ऑल, मतलब सभी। देखिए, अभी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, पर मैं ये दावा करता हूं आखिरी तक आप बहुत कुछ सीख के इस वीडियो से जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा पॉजिटिव स्टेटमेंट में पहला टाइप है ऑल। ऑल मतलब क्या है, कह दिया ऑल मैंगो आर बनाना। अब देखिए, क्वेश्चन में कह दिया कि सभी आम केले हैं। कह दिया क्या, सभी आम केले हैं। अब बताइए, क्या ये सत्य है? लेकिन मैंने कहा था एक शब्द, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम इसको मान लिया, अगर इसने कह दिया स्टेटमेंट कि सभी आम केले हैं, तो हम क्या मानेंगे, सत्य है। ठीक। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, बहुत सारे तरीके आपको मालूम हो जाएंगे, पर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो मैं बताऊंगा आपको डायग्राम मेथड से। तो डायग्राम मेथड से हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब कभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आ जाए ऑल वाला, तो किस तरीके से हम लोग डायग्राम ड्रा करते हैं, ये देखते हैं। कहा है कि सभी आम केले हैं, तो देखिए सभी आम के लिए क्या है, ये आम हो गया, इसको हमने क्या किया, एक सर्कल में कर दिया, तो ये पूरा पूरा आम है। अब ये पूरा पूरा आम क्या है, केला है।
यही तो हुआ कि मतलब ये पूरा आम है वो केला है, मतलब ये जो आम का पूरा हिस्सा है वो केले के पूरे हिस्से में आ रहा है। ये चीज हमें क्या है, डेफिनेट केस है, मतलब निश्चित है, ये हमें पूरी जानकारी है, पर इस चीज के बारे में हमको कोई पता नहीं है। मतलब आम के पूरे हिस्से के बारे में स्टेटमेंट से हमें पता मिलता है, पर इतने हिस्से के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए यहीं से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो ये केस, जितना केस हमको पूरा पूरा दिख जाए उसे हम लोग कहते हैं डेफिनेट केस, अर्थात निश्चित। और जिस चीज के बारे में हमको जानकारी नहीं है उसे हम लोग अनिश्चित बोलते हैं, अर्थात इनडेफिनेट बोलते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिटी। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी। अब देखिए, हो सकता है ये पूरा आम पूरा केला हो, मतलब कुछ ऐसे भी हो सकता है, आम बराबर केला। तो इसके दो फिगर बन गए, इसके दो फिगर बन गए, कुछ इस तरीके से और इस तरीके से। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को लगाने का हमारे पास दो डायग्राम बन रहा है। किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करने का दो डायग्राम बन सकता है, दो से अधिक डायग्राम बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दो ही डायग्राम बने, बस डिपेंड करता है वो किस चीज पे पूछ रहा है। तो देखिए सभी के लिए दो केस बन रहे हैं। एक केस बन रहा है सभी आम केले हैं इस तरीके से, और एक केस बन रहा है सभी आम बराबर केले हैं। तो ये दो प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए अभी मैं कंक्लूजन की कोई बात नहीं करूंगा, अभी हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे सभी स्टेटमेंट्स की और साथ ही साथ उनके डायग्राम की। हम लोगों ने अभी फर्स्ट टाइप को देखा जिसमें हम लोगों ने बात की ऑल की। अब हम लोग बात करेंगे सम केस की। तो देखिए केस नंबर 2 है हमारा सम, मतलब सम मतलब होता है कुछ। अब ये भी एक क्या है, पॉजिटिव केस है, मतलब कुछ की बात कर रहा है, जैसे सभी की बात कर रहा था। और देखिए पॉजिटिव नेगेटिव मतलब यही होता है कि कोई चीज़ पॉजिटिव हो और कोई चीज़ नेगेटिव हो। अब पॉजिटिव केस कैसे समझ में आएगा, मान लीजिए कह दिया कि कोई चीज़ पॉजिटिव बात करो, जैसे ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। अब यह नेगेटिव क्या कहेगा, ए ऑल ए आर नॉट बी, मतलब सभी ए बी नहीं है, ये कह दे तो ये क्या है, नेगेटिव है। बट अगर ये कहे कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव केस है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जब हम लोग सम की बात करेंगे, कुछ की बात करेंगे, तो देखिए सम के केस में कैसे हम लोग डायग्राम ड्रा करते हैं। तो मान लीजिए कह दिया सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, ये हमारा स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और किसका है, सम का है, सम के केस का है। तो कुछ ए बी हैं, तो हम लोग डायग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे, मतलब ए का कुछ पार्ट ऐसे सीखते हैं। ये मान लीजिए ए है, तो ए का कुछ पार्ट क्या है बच्चों, बी है। ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। तो देखिए हमें डेफिनेटली जानकारी किसके किसके बारे में हुई, इस पार्ट के बारे में पूरी डेफिनेट जानकारी है। बट क्या बच्चों इस बारे में आपको कोई पता है, नहीं पता है। अब यह कुछ भी हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से इस डायग्राम को हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, निष्कर्ष क्या बन सकता है, हम लोग देखते हैं। अब इसका निष्कर्ष बन सकता है कुछ ए बी है। पहला निष्कर्ष बन सकता है कुछ ए बी हैं, जो कि हमारा स्टेटमेंट है। तो देखिए कुछ ए बी हैं, ये तो सही है, यह बात तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बन जाए कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है, हमको सिर्फ इतना पता है कि कुछ ए बी हैं, पर हमको ये नहीं पता है कि कुछ ए बी हैं कि नहीं हैं। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हम आगे इस पर और डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे ये वाला जो केस है ये क्यों गलत हो रहा है और ये कहाँ पे सही होगा, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने समझा कि कैसे क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
मान लीजिए आपके पास एक कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका स्टेटमेंट हो सभी ए बी हैं, ये पहला स्टेटमेंट आ गया। कुछ बी सी हैं, ये दो स्टेटमेंट हमारे पास आ गया। इसका पहले हम लोग डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी का हमारा फर्स्ट केस बनता है। और इस केस को बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि सभी ए को बना लिया। अब ये पूरा पूरा ए क्या है, बी है, मतलब ए का पूरा हिस्सा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। अब कह रहा है कुछ बी सी है, मतलब बी का कुछ पार्ट क्या है बच्चों, सी है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनकर आ गया। अब हम लोग इस पर बात करेंगे निष्कर्ष, आखिर कैसे निष्कर्ष हमारे पूछे जाते हैं। देखिए निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष मान लिए पूछ लिया गया सभी ए बी हैं, पहला निष्कर्ष आ गया सभी ए बी हैं। दूसरा निष्कर्ष पूछ लिया कुछ ए बी हैं। तीसरा निष्कर्ष पूछ लिया सभी ए बी नहीं हैं। चौथा निष्कर्ष कह दिया कुछ बी ए हैं। अब देखिए ये चार निष्कर्ष हैं और हमें बताना है कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए अभी तो मैं बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं, आगे की जब मैं वीडियो लाऊंगा आप ध्यान से देखिएगा, मैं उसमें कहीं ना कहीं ट्रिक्स के माध्यम से आपको डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चुटकी में आप बनाना इसको सीख जाओगे। तो अभी मैं बेसिक मेथड बता रहा हूं जिससे आप इसको समझ सको आखिर सिलॉगिज्म होता क्या है। अगर आप सिलॉगिज्म एक बार समझ गए तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। निष्कर्ष में दे दिया सभी ए बी हैं। तो पहले देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है अगर वही हमारा कंक्लूजन हो जाए, वही हमारा निष्कर्ष बन जाए, तो वह निष्कर्ष हमारा क्या होता है, सही होता है। तो यह निष्कर्ष तो सही ही हो गया क्योंकि जो स्टेटमेंट कह रहा है वही निष्कर्ष कह रहा है, तो बात तो सही है। सभी ए बी हैं तो कह रहा है सही भी है, सभी ए बी हैं, सही है। दूसरा कह रहा है कुछ ए बी हैं। अच्छा ये बताइए अगर किसी चीज का कोई पार्ट, जैसे मैं कह दूं सभी नीला रंग आसमान है, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं कह दूं कि सभी नीला रंग आसमान है, तो या मैं कह सकता हूं कि नहीं कि कुछ नीला रंग आसमान है कि नहीं। मतलब अगर आप कुछ नीला रंग को देखोगे तभी तो कहोगे, तब भी तो कहोगे हाँ आसमान नीले रंग का है। ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं आपको। या देख लीजिए मैं कह दूं ये पूरा कैप काला है, ये पूरा कैप क्या है, काला है, तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि इस कैप का कुछ रंग काला है कि नहीं, कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो उसी प्रकार अगर सभी ए बी हैं तो कुछ हिस्सा ए का बी है, ये सत्य है, तो यह भी क्या होगा, सही है। देखिए अगर ना समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा पर समझिएगा जरूर। कह रहा है कि सभी ए बी नहीं हैं। अब देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और हमारा कैलकुलेशन उसी का नेगेटिव पार्ट दिया है, तो वो निष्कर्ष हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि बात कर रहा है कि सभी ए बी हैं और यहां पे सीधे सीधे बात कर दे रहा है कि सभी ए बी नहीं है। यहां पे पॉजिटिव बात कर रहा है, यहां पे नेगेटिव बात कर रहा है, तो इसका मतलब कंक्लूजन हमारा क्या है, गलत है। कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बी ए हैं। अगला कह रहा है कुछ बी ए हैं। अच्छा ये ध्यान देने वाली बात है,
ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जब आप, मैं एक माध्यम से समझाना चाहूँगा, जब आप अंदर से बाहर को देखोगे, मतलब आप अंदर कहीं बैठे हो और बाहर देख रहे हो, जैसे अंदर ए बैठा है और बी को देख रहा है, तो वो अपने बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकता है। वो कह सकता है कि मैं पूरा पूरा बी हूँ, और वो कह सकता है कि मैं कुछ बी हूँ, ये भी कह सकता है। लेकिन जब बी कहेगा ए के बारे में, तो वो सिर्फ एक बात कह सकता है। कह सकता है कि हाँ, मेरा कुछ पार्ट बी के पास है, ए के पास है। मेरा कुछ पार्ट, मतलब बी का कुछ पार्ट ए के पास है। लेकिन बी कभी ये नहीं कह सकता कि बी का पूरा पूरा पार्ट ए के पास है, यह कभी नहीं कह सकता। कैसे? देखिए यहां पे देखिए, बी का सिर्फ इतने पार्ट पे तो अधिकार है ए का, लेकिन इस पार्ट के बारे में कोई जानकारी है नहीं है, यह इंडेफिनिट पार्ट है। तो इसका मतलब जिस पार्ट के बारे में हमको पता है, उस पार्ट के बारे में ही तो हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर बी के इतने पार्ट के बारे में जानकारी है, अर्थात वो केस कौन सा केस बन गया? वो सम का केस बन गया। और सम के केस में हम लोग कह सकते हैं कि अगर सभी ए बी हैं तो कुछ बी ए हैं, यह सही होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि सभी बी ए हैं, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि कुछ बी ए हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव केस की। पॉजिटिव केस में दो केस हमने पढ़ा, ऑल और सम। अब हम लोग नेगेटिव केस की बात करेंगे। नेगेटिव केस में भी दो होते हैं, जिसमें हम लोग पहला केस होता है ऑल ए आर नॉट बी, और दूसरा केस होता है सम ए आर नॉट बी। देखिए वहां पे था ऑल ए आर बी और सम ए आर बी, यहां पे है ऑल ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, मतलब नॉट लग गया बस, और कोई चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। पहले वाले का जो डायग्राम होगा, कह रहा है पूरा पूरा ए बी नहीं है, तो ए है ये। अब ए पूरा पूरा बी नहीं है, तो देखिए एक लाइन खींच के हमने क्रॉस साइन कर दिया। इससे ये पता चलता है कि ए का संबंध बी से नहीं है, मतलब ए का कोई संबंध बी से नहीं है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड केस, जिसमें कहा गया है सम ए आर नॉट बी। तो देखिए ए बना लिया हमने और बी बना लिया। कह रहा है ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। देखिए यहां पे पूरे पूरे को नहीं कहा, यहां मैंने देखिए पूरा पूरा कहा था, और यहां पे मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया और कह दिया कि कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए इसका एक अल्टरनेट डायग्राम बन सकता है, सम ए आर नॉट बी, ये भी बन सकता है। देखिए इतने के बारे में जानकारी है, इतने के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम है, आप फोकस करिएगा कि हम ओरिजिनल डायग्राम से ही अपने आंसर को करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा नेगेटिव के दो केसेस को और समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। अब हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे, निष्कर्ष की जब बात आएगी। तो मान लीजिए पहला निष्कर्ष दे दिया, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। ये दो स्टेटमेंट दे दिया। डायग्राम हमने बनाया था कोई ए बी नहीं है और सम ए आर नॉट बी। ये दो स्टेटमेंट बनाया था और दोनों स्टेटमेंट के लिए
हम लोग ट्राई करेंगे एक एक लेकर। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट आ गया ऑल ए आर नॉट बी, और दो निष्कर्ष दे दिए सभी ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट के लिए हमारा निष्कर्ष कौन सा सही होगा कौन सा नहीं, ये हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सभी ए बी नहीं है। तो मैंने आपको पहली बात समझाई थी, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन निगेटिव हो तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव हो और कंक्लूजन जो हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, पॉजिटिव निगेटिव की, और यहाँ बात कर रहा है पॉजिटिव की, तो ये सरासर गलत है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। अच्छा भैया ये बताइए, कोई आदमी पागल नहीं है, मान लीजिए कोई एक आदमी है वह पागल नहीं है, तो क्या वो कुछ पागल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वह कुछ भी पागल नहीं है, मतलब अगर वो पूरा पूरा पागल नहीं है तो वह थोड़ा सा भी पागल नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर पूरा ए बी नहीं है तो क्या ए का कुछ हिस्सा भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष को जानने की कोशिश करते। देखिए सिलॉगिज्म चैप्टर के जितने भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन को जितना भी आप लोग व्यवहारिक रूप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा है सम ए आर नॉट बी, उसका डायग्राम ये है। तो कह रहा है पहला निष्कर्ष सभी ए बी हैं। तो देखिए मैंने पहली बात कही थी, अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव हो और कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव हो तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ निगेटिव बात कर रहा था और यहाँ पॉजिटिव बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी, और यहां पर भी कह रहा है सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये चारों टाइप्स ही आपके सिलॉगिज्म पे पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कुछ पॉसिबिलिटीज की, क्योंकि पॉसिबिलिटीज इस चैप्टर में पॉसिबिलिटीज ही एक ऐसी चीज है जो बहुत ही फंसाती है। तो अब हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटीज केस की। देखिए बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूजन होती है पॉसिबिलिटीज़ में, आखिर पॉसिबिलिटीज़ को कैसे हम लोग सॉल्व करें। देखिए पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दिया ऑल ए आर बी, पहला स्टेटमेंट दे दिया ऑल ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया सम बी आर नॉट सी, ये दो स्टेटमेंट दे दिए, और कंक्लूजन हमारा दे दिया, पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी, दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं। अच्छा एक और ले लेते हैं, मान लीजिए दे दिया सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए इसका डायग्राम पहले हम लोग बनाते हैं। सभी ए बी हैं, फिर कह रहा है कि सम बी आर नॉट सी, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ बी सी नहीं है, ये कह रहा है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए डायग्राम हमारा बन के तैयार है, कंक्लूजन पूछ रहा है कि सम ए आर बी, तो बच्चा देखो सम ए आर बी सही है, स्टेटमेंट हमारा ऑल ए आर बी है। मैंने कहा था दो चीजें अगर आप अंदर से बाहर देखोगे तो दो चीजें कह सकते हो कि सभी ए बी हैं और कुछ भी ए हैं, कुछ ए बी हैं, लेकिन बाहर से अंदर कहोगे सिर्फ एक चीज कह सकते हो, कुछ भी ए हैं। तो इस प्रकार यहां से हमें समझ में आ गया कि कुछ ए बी हैं, तो ये हमारा क्लियर हो गया, पहला सही है। अब कह रहा है सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। अच्छा भैया ये बताओ, जो चीज हमें डेफिनेट पता है कि सम ए आर बी कुछ ए बी हैं, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ ए बी हो सकते हैं या कुछ ए के बी होने की संभावना है, जब वो चीज हमको निश्चित तौर पे पता है कि कुछ ए बी हैं। जैसे हमें पता है आपका नाम राम है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आपका नाम राम हो सकता है।
हम ये नहीं कह सकते ना। हाँ, अगर हमको आपके बारे में मालूम नहीं है, हम ये कहें कि आपका नाम राम हो सकता है, तो मेरा निष्कर्ष ये सही हो जाएगा कि हाँ, आपका नाम राम हो सकता है, क्योंकि मुझे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पहले चीज कह दी गई है कि सभी ए बी हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ ए बी हो सकते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए तीसरा कैलकुलेशन है हमारा, सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। देखिएगा, कह रहा सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए, हमको पता है कि बी जो है, बी का कुछ हिस्सा सी के पास नहीं है, लेकिन हमें कुछ के बारे में डेफिनेट जानकारी है कि बी का कुछ हिस्सा सी नहीं है, पर इस चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वह सी है कि नहीं है। मान लीजिए आपका डायग्राम कुछ ऐसे बन जाए, तब क्या करेंगे? तो ये हिस्सा तो सी के पास नहीं है, लेकिन ये हिस्सा तो सी के पास है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या और चीज़ें सीख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।